पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का गठन। हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह और डॉक्टर विजय सिंगला समेत 10 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। पिछली बार पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हरपाल सिंह चीमा शपथ से पहले सुबह सुबह गुरुद्वारा पहुंचे। कहा, क्या मंत्रालय मिलेगा मायने नहीं रखता, पंजाब को बेहतर जिम्मेदारी मेरे को मिली है आज, उस जिम्मेदारी को मैं बिल्कुल बाखूबी निभाऊंगा। पूर्ण यत्न करूंगा कि पंजाब को एक सुनहरा पंजाब, एक रंगला पंजाब बनाया जा सके। कैबिनेट में मलोट से जीतकर आई बलजीत कौर को शामिल किया गया है, जो आंखों की डॉक्टर हैं। बलजीत मालवा रीजन से हैं और एससी समाज से हैं। दांतों की डॉक्टर विजय सिंगला को भी मान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सिंगला को स्वास्थ्य विभाग या आयुर्वेद विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मान मंत्रिमंडल में शामिल हरभजन सिंह ईटीओ पेशे से वकील हैं और अमृतसर की जंडियाला सीट से जीतकर आए हैं। हरभजन ईटीओ की नौकरी छोड़कर आए हैं। आज पंजाब के जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनमें लालचंद कटारू चक भी शामिल हैं, जो बोहा विधानसभा से जीतकर आए हैं। शपथ लेने से पहले लालचंद ने कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। जो कार्य सौंपेगी मैं करूंगा, लेकिन अभी तक मुझे ये मालूम नहीं पार्टी कौन सा मंत्रालय देगी। पंजाब की आनंदपुर साहिब विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हरजोत सिंह बैंस ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। 31 साल की उम्र के हरजोत सिंह सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे। 10 मंत्री या फिर 192 विधायक ये पंजाब नहीं बदल सकते। हम तो पहले ही बोलते 3 करोड़ पंजाबियों का साथ चाहिए। पंजाब को बदलना है, महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब दोबारा बनाना है। आज दोपहर 2 बजे भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पहली कैबिनेट में ही हो सकता है कोई बड़ा फैसला। पंजाब विधानसभा के स्पीकर होंगे कुलतार सिंह संघवा। आम आदमी पार्टी के टिकट पर दूसरी बार बने हैं विधायक। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा सीएम योगी का शपथ ग्रहण। केशव मौर्य को फिर डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मोहन भागवत समेत कई लोगों को किया गया है आमंत्रित। योगी के शपथ ग्रहण में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। यूपी में जीत के बाद आज गोरखपुर में जीत की होली। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर के लोगों को चुनाव में जबरदस्त जीत दिलाने के लिए शुक्रिया किया। आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का आयोजन 1944 से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शोभा यात्रा में शामिल हुए, लेकिन सुरक्षा कारणों से रथ पर सवार नहीं हुए। आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत माधवगांव धाम में स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। कहा, प्रमोद सावंत ही बनेंगे सीएम, कोई विवाद नहीं। 4-5 दिन बाद शपथ ग्रहण। कांग्रेस ने देरी को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार बनाने का मौका मांगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। कहा, संगठन में बदलाव की जरूरत।
चुनाव में हार से नाराज चल रहे G23 के नेताओं को मनाने की कोशिश में किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला किया जाए, यही डिस्कशन था इसमें। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह का स्वागत है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुने। कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा, पूरे देश में सीआरपीएफ करेगी हिफाजत, सूत्रों के मुताबिक खबर है। गुजरात के स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का निशाना, कहा काम रावण वाला और बात करते हैं गीता की। गुजरात में 6ठी से 12वीं तक गीता पढ़ाने का जो पढ़ा रहे हैं गीता, सबसे पहले तो वो अपने जीवन में अमल में तो लाएं। काम करते हैं रावण वाले और बात करते हैं गीता की। गुजरात के बाद कर्नाटक के स्कूलों में भी पढ़ाई जा सकती है भगवत गीता, कर्नाटक सरकार कर रही है विचार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा 4-5 साल पहले पेगासस कंपनी ने साधा था संपर्क, लेकिन उन्होंने कर दिया था इनकार। बीजेपी ने लगाया था स्पाईवेयर इस्तेमाल करने का आरोप। यूपी की तरह बिहार में भी चलेगा बुलडोजर, मंत्री राम सूरत राय का ऐलान, सरकारी जमीन पर बुलडोजर से ढाए जाएंगे अवैध निर्माण। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे, पीएम मोदी से होगी पहली मुलाकात। 21 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक होगी। तमिलनाडु से माचिस लेकर बिहार आ रहे ट्रक में लगी भयंकर आग, ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर ने भागकर बचाई जान, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर हुआ बर्बाद। यूपी के शाहजहांपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में लगी आग, 3 घंटे में आग पर पाया गया काबू, कंप्यूटर समेत सभी दस्तावेज जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर 2 कार और 1 ऑटो की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मेट्रो लाइन के नीचे लग्जरी बस में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के जाजपुर में होली के दिन दर्दनाक हादसा, रंग खेलने के बाद नदी में नहाने गए 6 युवक नदी में डूबे, 2 की मौत, 4 की तलाश जारी। बिहार के बांका में बालू के अवैध खनन को लेकर एक युवक की हत्या, बालू माफिया ने पुलिस को जानकारी देने के शक में गोली मारकर की हत्या। प्रयागराज में मर्डर से सनसनी, शराब के नशे में आरोपी ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, भीड़ ने आरोपी को पीट कर मार डाला। उत्तराखंड के खटीमा में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में होली पर डीजे बजाने को लेकर विवाद में 3 लोग गिरफ्तार, जमकर हुआ पथराव। यूपी के फतेहपुर में होली के जश्न के दौरान रंग लगाने को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी पत्थर, बीजेपी नेता की गिरफ्तारी से भड़के लोग, पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई।
मुंबई में मुस्लिम धर्म के लोगों ने शब बारात की रात को पूरी धूमधाम से मनाया। मस्जिदों में इबादत की गई, बुजुर्गों के लिए फातिहा पढ़ा गया। सब में ज़्यादा ये हो गया है कि जो लोग हमारे शब बारात में आ रहे हैं, इनको इतनी मतलब जो 2 साल में नहीं मिला, तो वो 2 साल के हिसाब से आज लोगों ने इतना क्राउड आ गया है कि लोग इस मक़फ़िरत के लिए लोग आ रहे हैं अपने महरूमीन के लिए। दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया शब बारात। राजधानी में जगह जगह पर रही सुरक्षा बलों की तैनाती। दरियागंज इलाके में मुस्तैद रही दिल्ली पुलिस। पटना में होली पर दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की सुंदर तस्वीर। मजार पर मनाई गई होली, साथ में हुई शब बारात की चादर पोशी। देश में कल मनाई गई रंगों की होली, लेकिन कर्नाटक के हुबली में मनाई जाती है 5 दिन की होली। पूर्णिमा के दिन कामदेव और रति देवी की होती है स्थापना। पंजाब में पारंपरिक उत्सव होला मोहल्ला का आयोजन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हजारों लोगों ने टेका मत्था। एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। दिल्ली से लेकर ग्वालियर, भोपाल, सूरत और हैदराबाद तक गर्मी का प्रकोप अभी से भारी पड़ने लगा है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई जिलों में पारा 42 के पार। अगले 2 दिनों में धूल भरी गर्म हवा की चेतावनी। बांसवाड़ा और बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी का कहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।